इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में एक आईटी रूल को इम्पोज करा है इंडिया में, जिसका नाम है आईटी रूल्स 2021, जिसके अंडर बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती है कि ओटी प्लेटफॉर्म्स के और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कंट्रोलिंग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले ले। अगर किसी भी टाइप का आप फेसबुक पे ऐसी पोस्ट शेयर करते हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, रिलीजियस पोस्ट है या फिर रिलीजियस हेट है, तो उसका ओरिजिन पता लगा के इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिमूव करवाया जा सके, विच इज़ गुड। मेरे हिसाब से ये सही है, गलत नहीं है। तो ऐसे ही व्हाट्सएप के साथ किया गया है। व्हाट्सएप ने एक शर्त रखी थी अपने सारे यूज़र्स के लिए इंडिया में कि अगर आपको व्हाट्सएप 15 मई से पहले अगर आप एक पॉलिसी को एग्री कर देते हैं तो आप कंटिन्यू यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब वो पॉलिसी ये थी कि जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक की ही कंपनी है। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ने इसको कितने बिलियंस डॉलर में कुछ खरीदा था, मुझे एक्यूरेट फिगर याद नहीं है। तो व्हाट्सएप ये चाहता था कि अपने यूज़र्स का सारा डेटा वो फेसबुक के साथ शेयर करे डायरेक्टली, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसके इस प्रस्ताव को रोक दिया है और ये बोला है कि आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी डेटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आईटी रूल 2021 के अंडर ये लिखा गया है कि आप किसी भी टाइप की जो व्हाट्सएप चैट है उसकी जो कंट्रोलिंग है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास रहेगी, इंडियन गवर्नमेंट के आईटी डिपार्टमेंट के पास रहेगी। आप कोई भी चैट करते हैं, आप कोई भी आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, उससे इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट उसको कंट्रोल करेगी और देख सकेगी कि आपने कोई ऐसी चैट तो नहीं करी है जो कि सोसाइटी के लिए गलत है, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें शेयर तो नहीं कर रहे हैं जिससे आगे चल के किसी भी टाइप का हेट स्प्रेड होगा या फिर किसी भी टाइप के दंगे होने के चांसेस हैं। तो व्हाट्सएप ने ये बोला है अपने यूज़र्स को कि अगर हम इस आपकी जो टर्म्स हैं इनको एग्री करते हैं तो जो हमारी एंड टू एंड पॉलिसी है वो उसकी लग जाएगी। मतलब एंड टू एंड पॉलिसी बेसिकली है क्या, अगर आप व्हाट्सएप पे चैट करते होंगे तो आपने ऊपर पढ़ा होगा, लिखा हुआ आता है कि दिस चैट इज़ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो मोटा मोटा इसका मतलब ये है कि आप जो भी चैट करते हैं वो एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक इनक्रिप्टेड है, मतलब लॉक है। मतलब मैं आपके पास अगर कोई भी मैसेज भेज रहा हूँ तो वो एक लॉक फॉर्म में आएगा और बीच में उसे कोई भी नहीं पढ़ सकता, वो एक बाइनरी फॉर्म में होता है, एक कोडेड फॉर्म में होता है। अगर मैंने आपको लिखा हाय तो आप तक वो मैसेज पहुंचेगा तभी वो हाय लिखा आएगा, बीच में उसे कोई भी नहीं पढ़ सकता, इवन व्हाट्सएप भी उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता। तो व्हाट्सएप ये कहता है कि अगर हम इस पॉलिसी को एग्री करते हैं तो हमारे एंड टू एंड इंक्रिप्शन की लग जाएगी और राइट टू पॉलिसी के हिसाब से जो यूज़र्स हैं उनकी राइट टू प्राइवेसी जो है वो हार्म होगी। तो फिलहाल के लिए जो व्हाट्सएप है उसने इस चीज़ को एग्री कर लिया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उसे एक शर्त रखी थी कि आपको इंडिया में बंद कर दिया जाएगा अगर आप इस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। तो इंडिया में 400 मिलियन प्लस यूज़र्स व्हाट्सएप के हैं। तो व्हाट्सएप ने खुद का करियर बचाते हुए इंडिया में इसको इम्पोज कर दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारी चैट्स पढ़ सकती है। तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि आपकी और जो हमारी चैट्स हैं वो पहले की तरह सिक्योर रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो देखो मैं आपको बता दूं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटने के बाद जो चैट्स हैं ऑब्वियसली वो उतनी सिक्योर नहीं होंगी जितनी आज हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि गवर्नमेंट आपकी वो सारी चैट्स नहीं पढ़ेंगी हर बंदे की। ऐसा नहीं है कि एक आईटी टीम बैठ के हर बंदे की चैट्स को पर्सनली खोल के देख रही है, ऐसा भी नहीं होगा। कुछ ऐसी चैट्स जो आगे चल के हाई प्रोफाइल केस बना सकती हैं उनकी चैट्स को ही स्पेशली ओपन किया जाएगा। हालांकि व्हाट्सएप ने अपने पास कुछ कंट्रोलिंग रखी है वो चैट्स दिखाने की, और इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ जो है साइन करवाई हैं। तो मोटे मोटे आपको बातें कहूँ तो ये है कि आपकी चैट्स सिक्योर हैं, आज भी हैं। हर बंदे की चैट्स को पर्सनली खोल के नहीं देखा जाएगा। बट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटने के बाद जो वो चैट है वो बीच में कोई भी पढ़ सकता है। कोई भी से मेरा मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट तो नहीं पढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे हैकर्स, स्पैमर्स या फिर ब्लैक हैट के कुछ ऐसे हैकर्स हैं जो आपकी चैट्स को पढ़ सकते हैं। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन बेशक हटा दो, बट मेरे हिसाब से इंडिया में एक साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए जो आपके पर्सनल डेटा और बिलोंगिंग्स को सेफ रखे। उसके बाद ये जो रूल्स हैं वो इम्पोज करो, नो इश्यूज़। अगर आपको लगता है, देखो इंडिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, हर तरह के लोग होते हैं, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ऐसे लॉज ज़रूरी है, मैं इसके सपोर्ट में हूँ। बट इस लॉज के आने के बाद जो हमारी प्राइवेसीज़ हैं वो जो हार्म होंगी उनको सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट को एक साइबर सिक्योरिटी बनानी चाहिए, जहां हम ये इंश्योर कर सकें कि जो हमारा डेटा है, हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, वो एक जगह सेफ है और उसको बीच में कोई भी नहीं पड़ेगा। इंडिया में कोई स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी ना होने की वजह से आपके जितने भी सोशल मीडिया का डेटा है या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स का डेटा है वो उतना सिक्योर नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, अगर ये चीज़ें आपको भी पता होंगी और इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि आए दिन लोगों के ट्विटर अकाउंट्स वगैरह हैक हो जाते हैं, आए दिन किसी की फेसबुक हैक हो जाती है,
आए दिन किसी के बैंक से पैसे उड़ जाते हैं। और जो ये पैसे उड़ाने वाले लोग हैं, ये बहुत बड़े, इतने बड़े कलाकार या फिर खिलाड़ी नहीं होते, ये जामताड़ा वगैरह के इधर के लोग होते हैं जो ये चीज़ें करते हैं। तो अगर साइबर सिक्योरिटी इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी बनाई जाती है, उसके बाद ये रूल्स इम्पोज किए जाते हैं, तो मैं इसके सपोर्ट में हूँ। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हैं कि आपका जो डेटा है आपके लिए कितना प्रीशियस है और आपके लिए कितना मैटर करता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना है ना करना वो आपके ऊपर है। हाँ, चैनल में विजिट करके एक बार और वीडियोस को भी देख लेना, हो सकता है आपको अच्छी लगे, हो सकता है आपके मतलब की वीडियोस हो सकता है आप मुझे कुछ सजेशंस दो। चलो, थैंक्स।